नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। कृषि कानून वापस लेने की घोषणा क्या हुई? सभी विपक्षी पार्टियां क्रेडिट लेने की होड़ में जुट गई। देश के किसान संगठन खुशी मनाने लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग और देश हैं जो इस फैसले से निराश हो गए हैं। उनके निराश होने का कारण यह है कि वो अपनी ही बिछाई सियासत में मात खा गए हैं। भारत के खिलाफ रची जा रही बड़ी साजिश बेनकाब हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले एक साल से चल रहा कथित किसान आंदोलन अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। कई तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही थी कि इस आंदोलन के सहारे कई साजिशें रची जा रही हैं, विदेशी फंड दिए जा रहे हैं। इस आंदोलन को और तीखा और धारदार बनाकर भारत को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हिंदुओं और सिखों के बीच नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे शाहीन बाग आंदोलन के लिए किया जा रहा था। कई तरह की रिपोर्ट में इस तरह के खुलासे के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि अपने देश में किसी और की पिछले दरवाजे से एंट्री बंद करनी होगी, चाहे इसके लिए कानून वापस ही क्यों न लेना पड़े। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया कि पाकिस्तान, कनाडा, चीन जैसे कुछ देश ये चाह रहे हैं कि ये आंदोलन चलता रहे, देश में अस्थिरता बनी रहे, देश की राजधानी दिल्ली इसी में उलझी रहे और केंद्र की मोदी सरकार का ध्यान दुश्मनों पर न जाकर इन कथित किसानों पर रहे। इस रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार के भी कान खड़े हो गए थे। गृह मंत्रालय से मंथन के बाद फैसला लिया गया कि देश को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कदम पीछे लिए जाएं। इस कृषि कानून के विरोध में सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान थे, जिसमें ज्यादातर किसान पंजाबी, जाट और गुर्जर समुदाय से आते थे। सीमा पार से ये साजिश रची जा रही थी कि जो सिख समुदाय हिंदुस्तान की शान रहा है, हिंदुस्तान का रक्षक रहा है, हिंदुस्तान को जिस पर नाज है, जो अपने आप को सबसे प्रबल हिंदू और हिंदुस्तान समर्थक मानता है, उसे ही हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए, उसे ही खालिस्तान की पाठशाला में पढ़ाया जाए, उसे ही आतंकवाद की घूंट पिलाई जाए, उसे ही ये बता दिया जाए कि आप हिंदुस्तान नहीं बल्कि खालिस्तान के समर्थक बने। हिंदुओं और सिखों के बीच ऐसी नफरत फैलाई जाए कि सिख अपने आप को हिंदू मानने से ही इनकार कर दें और हिंदुस्तान अलग थलग पड़ जाए। इस रिपोर्ट के बाद पीएम मोदी ने ये निर्णय लिया कि देश टूटने से अच्छा है कानून टूट जाए और इस कानून के वापसी की भारी मन से घोषणा की। कृषि कानून वापस हो गया। इससे भी बड़ी बात यह है कि देश में चल रही पाकिस्तानी और विदेशी साजिश बेनकाब हो गई है। साथ ही नफरत की राजनीति और सियासत हार गई है। अब देखना यह होगा कि अब ये देश के दुश्मन कौन सा गुणा भाग लगाते हैं, कौन सा गणित साधते हैं। खैर, जो भी हो, ये पीएम मोदी हैं। नजर हर जगह होती है, देश पर भी और विदेश पर भी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।